मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है तुम सबों का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल द माइंड ऑर्बिट में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप 9 to 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, स्पेशली आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक 10th और 12th, तो लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। ये इसमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है और हर बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हो या 12th का एग्जाम दे रहे हो या फिर 9th या 11th का एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में लेटर राइटिंग पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेटर राइटिंग किसे कहते हैं, कितने तरह के लेटर राइटिंग होते हैं, क्या प्रॉपर फॉर्मेट है लेटर लिखने का, फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, हर तरह की चीज़ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेटर, कितने तरह के लेटर होते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। अब होता क्या है इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, उसको जानते हैं। हमारा पहला पार्ट है इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है इनफॉर्मल लेटर? एक पर्सनल लेटर होता है जो हम बेसिकली अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव को लिखते हैं। और इनका जो लैंग्वेज होता है इनफॉर्मल लेटर का, बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर में शेयर क्या करते हैं? अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। किनको? अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव को, अपने पेरेंट्स को। वो इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। बेसिकली इनफॉर्मल लेटर पर्सनल लेटर है जो हम अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, माता पिता, भाई, इन सबको भेजते हैं। ये कुछ कॉमन बोर्ड टॉपिक है, इसको दोबारा हम इस टॉपिक पे आएंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। आपके सामने ये जो दिख रहा है ये इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर है तो ये कुछ ना कुछ इसका फॉर्मेट रहा होगा। तो वो फॉर्मेट जान लेते हैं कि लिखने का क्या तरीका है, सही ढंग से कैसे लेटर को लिखा जाता है। क्योंकि जब तक हम सही फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो हमारा एग्जाम में, चाहे हम 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या 12वीं, इसके अलावा 9th या 11th की भी एग्जाम दे रहे हो, तो मार्क्स हमारे कट सकते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लेटर राइटिंग में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अगर लेटर को हम भेज रहे हैं तो हमारा पता, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। उसके नीचे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? अभिवादन। जैसे हम माँ को लिख रहे हैं लेटर तो डियर मदर, अपने पिता को लिख रहे हैं तो डियर फादर, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, यानी अभिवादन। उसके नीचे बॉडी लिखते हैं। बॉडी क्या होता है? मेन हिस्सा होता है लेटर का, मेन पॉइंट होता है लेटर का, जहां पर हम सारी बातें को लिख रहे होते हैं, अपने फीलिंग्स को लिख रहे होते हैं, अपने आइडिया को कन्वे कर रहे होते हैं। 5वां है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आप लेटर लिख लेते हो तो लेटर को लास्ट में क्लोज करना होता है। योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, योर लविंगली, आपका प्रिय, इस तरह के वर्ड्स लिखते हैं। और उसके नीचे, सबसे नीचे क्या लिखते हैं? नेम लिखते हैं। अब आते हैं वापस एक लेटर पे। यहाँ आपके सामने एक इनफॉर्मल लेटर दिख रहा होगा। इनफॉर्मल लेटर लिखते समय एक बात का ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। अगर लेटर, मेरा नाम सपोज कि आदित्य है, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, रवि को लेटर लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिखूंगा, यानी अपना पता लिखने वाला हूँ। मेरा पता है ABC कॉलोनी पटना, ठीक है। उसके बाद क्या करना? जस्ट उसके बाद एक स्पेस देना, एक लाइन का, एक लाइन छोड़ना है। अगले लाइन पे आना 18th of April 2026, यानी जिस डेट को लेटर लिख रहे हैं, सपोज कि आज लेटर लिख रहे हैं तो आज का डेट डालना है यहाँ पर। आप जब भी लेटर लिख रहे होगे तब का डेट यहाँ पर डालना होगा लेटर। फिर उसके नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर आएंगे, रवि को लिख रहे हैं तो डियर रवि, माँ को लिख रहे हैं डियर मदर, पिता को लिख रहे हैं तो डियर फादर, भाई को लिख रहे हैं तो डियर ब्रदर। इस तरह सैल्यूटेशन लिखना है। सेम एज जब सैल्यूटेशन लिखा हो जाए तो एक लाइन का स्पेस देना है। फिर आ जाता है सैल्यूटेशन खत्म होने के बाद क्या आ जाता है? मेन बॉडी। ये जो बॉडी यानी मेन पॉइंट लिखेंगे इस लेटर में, जो हमको जिस बातों को कन्वे करना है। जैसे आई एम फाइन हियर एंड होप दैट यू आर ऑल्सो वेल। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर ठीक होगे। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स दीज डे। मैं अभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड स्टडिंग रेगुलरली, और हर रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ। आई होप योर प्रिपरेशन इज ऑल्सो गोइंग वेल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। राइट टू मी सून। और मुझे वापस चिट्ठी लिखना। योर लविंगली, तुम्हारा प्रिय आदित्य, अपना नाम लिखना है। तो क्या किए? बॉडी लिखने के बाद एक लाइन और स्पेस देना है। फिर योर लविंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किए, योर लविंग, योर सिंसियरली, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, इस तरह करके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। उसके जस्ट नीचे नेम लिखेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि सेंडर एड्रेस के नीचे एक लाइन का स्पेस है, फिर डेट के नीचे भी एक लाइन का स्पेस है, उसके बाद सैल्यूटेशन के बाद भी एक लाइन का स्पेस है, फिर हम बॉडी लिखते हैं, बॉडी के बाद भी एक लाइन का स्पेस दिख रहा होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेम के बीच में आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर स्पेस नहीं डालना है। बाकी हर इंपॉर्टेंट सेक्शन के नीचे आपको स्पेस डालना है। 2 चीज़ को छोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं डालना है। ये बेसिक फॉर्मेट था किसका? इनफॉर्मल लेटर का। इनफॉर्मल लेटर इसी तरह लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। जब हम वापस आते हैं तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इनफॉर्मल लेटर में कभी भी रिसीवर एड्रेस, यानी जिनको भेज रहे होते हैं उनका पता नहीं लिखते हैं और सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं।
क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि किसे भेजना है और ये पर्सनल लेटर होता है। पर्सनल लेटर में सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता और नहीं ही लिखते हैं हम कंपलसरी। तो ये कहाँ आपको देखने मिलेगा? बेसिकली ये फॉर्मल लेटर, जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हुए देखेंगे तब वहाँ पर हम रिसीवर एड्रेस भी डालेंगे और सब्जेक्ट भी डालेंगे। तो चलिए, ये बेसिक फॉर्मेट था इनफॉर्मल लेटर का, ऐसे ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। एक और इनफॉर्मल लेटर लिख देते हैं जो 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि तुम्हारा तबीयत खराब है, तुम अपनी माँ को एक लेटर लिखो। ये एक्चुअल 10th के एग्जाम में पूछा गया लेटर है, यानी इनफॉर्मल लेटर है। सबसे पहले हम अपना पता लिख रहे हैं, ABC कॉलोनी पटना, डेट लिख रहे हैं 10th अप्रैल, उसके बीच में एक स्पेस, यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पर खाली जगह छोड़ रहे हैं, फिर डेट के बाद एक स्पेस दे रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन लिख रहे हैं। माँ को लिख रहे हैं तो डियर मदर, पिता को लिखेंगे तो डियर फादर, फिर नीचे स्पेस देना है एक लाइन का, फिर आप यहाँ पर मेन बॉडी लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे? मेन बॉडी लिख रहे होंगे। मेन बॉडी में क्या है? आई एम फाइन नाउ एंड होप दैट यू आर ऑल्सो वेल। मैं यहाँ पर ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days, और मुझे 2 दिनों से काफ़ी बुखार, पिछले 2 दिनों से काफ़ी बुखार था। बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, लेकिन मैं अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ दवाई लेने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू टेक प्रॉपर रेस्ट, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि मैं प्रॉपर रेस्ट लूँ। प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत कीजिएगा। गिव माई लव टू एवरीवन एट होम, और सभी को मेरा प्यार देना जो भी घर पे हैं। उसके बाद योर लविंगली मोहित, तुम्हारा नाम मोहित हो तो मोहित लिखोगे। ये फॉर्मेट है इनका इनफॉर्मल लेटर का। आपको स्पेस डालना है प्रॉपर, किन के बाद? सेंडर एड्रेस के बाद स्पेस, डेट के बाद स्पेस, सैल्यूटेशन के बाद स्पेस, फिर मेन बॉडी के बाद एक लाइन का स्पेस, और इन दोनों के बीच में नो स्पेस, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं डालना, ये दोनों को एक साथ लिखना है। ये फॉर्मेट है इनका इनफॉर्मल लेटर का। अब वापस आते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार बोर्ड एग्जाम इनफॉर्मल लेटर पूछती है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे CBSE में हो या बिहार बोर्ड में हो या अन्य किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है इनफॉर्मल लेटर से। क्या है? लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को लेटर लिखो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी, अपने पिता को लेटर लिखो पैसे मांगते हुए। लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला लेटर लिखो। लेटर डिस्क्राइबिंग ए फेस्टिवल, अपने दोस्तों को एक चिट्ठी लिखो कि तुम्हारा त्यौहार कैसा गया। ओवरऑल ये पर्सनल लेटर था, यानी यहाँ पर हम दोस्तों को लिख रहे हैं इसलिए पर्सनल था, फादर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर को लिख रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ ए इनफॉर्मल लेटर, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की और, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है ये समझते हैं। इनफॉर्मल लेटर तो समझ में आ गया कि फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव, दोस्तों को, माता पिता को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर। लेकिन फॉर्मल लेटर क्या है? ए फॉर्मल लेटर इज ए लेटर रिटन टू ऑफिशियल पर्सन। फॉर्मल लेटर क्या है? ऐसा लेटर जो किसी ऑफिशियल पर्सन को भेजते हैं, यानी किसी ऑफिशियल आदमी को भेजते हैं। जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिखना, जैसे किसी ऑफिसर को लेटर लिखना, जैसे किसी कंपनी को लेटर लिखना, यानी ऑफिशियल पर्सन को, अथॉरिटी को जब लेटर लिखते हैं ऑफिशियल पर्पस से। इसका पर्पस क्या होना चाहिए? हाल चाल पूछने वाला पर्पस नहीं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए लेटर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑफिशियल पर्पस होना चाहिए, कोई आधिकारिक कारण होना चाहिए लेटर लिखने का। यूजिंग पोलाइट, वहां पर इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखते थे? लैंग्वेज कैसा था? सिंपल और फ्रेंडली। लेकिन फॉर्मल लेटर में लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? पोलाइट और प्रोफेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। अपनी भाषा नम्र रखनी पड़ेगी, पोलाइट रखनी पड़ेगी, और लैंग्वेज प्रोफेशनल होना चाहिए। यहाँ पर हम उनका हाल समाचार नहीं पूछेंगे। जैसे फॉर्मल लेटर में अपने हाल समाचार बताते हैं, अपना हाल समाचार पूछते भी है सामने वाला का, लेकिन फॉर्मल लेटर में ऐसा नहीं करेंगे। लैंग्वेज हमेशा प्रोफेशनल रखना है। एंड फॉलोइंग ए प्रॉपर फॉर्मेट, और फॉर्मेट का प्रॉपर ध्यान रखना है फॉर्मल लेटर में। बेसिकली फॉर्मल लेटर हम किसको लिख रहे होते हैं? ऑफिशियल पर्पस से लिख रहे होते हैं, किसी आधिकारिक कारण से लिख रहे होते हैं। रिटर्न टू अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को लिख रहे होते हैं, किसी ऑफिस में लिख रहे होते हैं, किसी संस्था, इंस्टीट्यूशन को लिख रहे होते हैं। यूज पोलाइट और फॉर्मल लैंग्वेज, हमेशा पोलाइट भाषा का यानी नम्र भाषा का इस्तेमाल करना और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। फॉलो ए फिक्स फॉर्मेट, और जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। फिर वापस हम थोड़ी देर में आएंगे कौन कौन सा टॉपिक है। इसका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा है इनफॉर्मल लेटर के कंपैरिजन में। क्या है? सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखेंगे, भेजने वाला का पता। ये देखो इनफॉर्मल लेटर है, तो हम भेज रहे हैं किनको? एडिटर को भेज रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पटना एडिशन में, जो द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर है उसके एडिटर को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? सेंडर्स एड्रेस, अपना पता लिखेंगे। सेंडर्स एड्रेस, अपना पता लिखेंगे, उसके जस्ट नीचे एक स्पेस देंगे। फिर क्या लिखेंगे? फिर हम लिखने वाले हैं डेट, जिस डेट को हम भेजेंगे वो डेट लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे? डेट। थर्ड में क्या लिखेंगे हम? थर्ड में लिखने वाले हैं रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। रिसीवर जिसको मिलने वाला ये लेटर, यानी हम जिसको लेटर भेज रहे हैं, सामने वाला का डेजिग्नेशन यानी वो किस पोस्ट पे है और उनका क्या पता है, उनको लिखने वाले हैं। ये फॉर्मल लेटर में ये वाला हिस्सा मिसिंग था, यानी हम रिसीवर एड्रेस नहीं लिख रहे थे, यानी जिनको भेजते हैं वो नहीं लिख रहे होते हैं, और साथ ही साथ सब्जेक्ट, ये दो चीज फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में मिसिंग था।
लेकिन फॉर्मल लेटर में ये दोनों चीज़ होना चाहिए, एक रिसीवर का डेजिग्नेशन एड्रेस और दूसरा सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या लिखे, अपना पता लिख रहे हैं, हम भेज रहे हैं तो अपना पता लिख रहे हैं, उसके नीचे एक स्पेस दिए एक लाइन का, फिर क्या दिए, डेट दिए, फिर क्या दिए, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इनफॉर्मल लेटर में टू नहीं लिखते हैं, किनको लिख रहे हैं, वो माना जाता है कि पता है कि किनको लिख रहे हैं, तो टू का प्रयोग फॉर्मल लेटर में करना ही करना है। ये जो टू है किनको लिख रहे हैं, द एडिटर, एडिटर को लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिख रहे हैं, पटना एडिशन, तो टू को भी डालना है, यानी टू हर हाल में होना चाहिए फॉर्मल लेटर में। और नीचे क्या लिखे हम, इस वाले हिस्से में क्या लिखे, रिसीवर का एड्रेस लिखे, रिसीवर का एड्रेस आर ए, यानी रिसीवर एड्रेस और उसका डेजिग्नेशन, यानी किस पोस्ट पे है, तो वो एडिटर है, ये उनका डेजिग्नेशन है, किस पोस्ट पर है, तो एडिटर पोस्ट पे है। पता क्या है, हिंदुस्तान टाइम का ऑफिस में भेज रहे हैं, पटना वाले ऑफिस में, उसके नीचे हम एक लाइन का फिर स्पेस देंगे, एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, एप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ कुछ और लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव नहीं, यहाँ पर सपोज क्या लिखना है, इन्फॉर्मिंग अबाउट करप्शन इन कॉलेज में करप्शन, इस बारे में हम हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर है उसको लिख रहे हैं ताकि वो पेपर में पब्लिश करे, पेपर में छापे, तो हम सब्जेक्ट भी लिखेंगे, सब्जेक्ट शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, उसके बाद एक लाइन का फिर स्पेस देंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या होना चाहिए, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें पता नहीं है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर कौन है, मेल या फीमेल है, तो हम दोनों चीज़ लिखेंगे, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम। अगर पता हो कौन है तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम लिखेंगे। अगर जब हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला कौन है, तो हम दोनों चीज़ लिख सकते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैडम। उसके बाद मेन बॉडी, यानी जो हमें जो बात को बतलाना है वो मेन बॉडी आता है, बेसिकली 2 से 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, एक लाइन में नहीं लिखते, 2 से 3 पैराग्राफ में लिखते हैं। वो 2-3 पैराग्राफ क्या है, 3 पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ में हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम हैं कौन, हम क्यों लेटर लिख रहे हैं, दूसरा डिटेल क्या प्रॉब्लम है उस बारे में यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हम हैं कौन और क्या कहना चाहते हैं, वो दूसरे हिस्से में लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे। तीसरा हिस्सा में कंक्लूजन, क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी बातों का क्या निष्कर्ष है, यानी हम चाह रहे हैं कि जो करप्शन हो रहा है हमारे कॉलेज में उसके बारे में आप न्यूज़पेपर में प्रिंट करो, तो यहाँ पर लिखेंगे, वो कंक्लूजन हो जाएगा। और यहाँ डिटेल में क्या होगा कि किस तरह कॉलेज में क्या चल रहा है, किस तरह का करप्शन चल रहा है, वो यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और इस क्लास में पढ़ता हूँ। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन, दूसरा डिटेल, तीसरा कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ में हमारा बॉडी कंप्लीट होगा। यहाँ पर बॉडी भी मेन हिस्सा रखता है। फॉर्मल लेटर में बॉडी शॉर्ट में होता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में बॉडी शॉर्ट होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में बॉडी का इंपॉर्टेंट महत्व है। इसको 3 पैराग्राफ में लिखेंगे, पैरा 1 इंट्रोडक्शन, पैरा 2 डिटेल, पैरा 3 कंक्लूजन। उसके बाद अपना नाम, अपना क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपका योर्स लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली या योर्स लिख सकते हैं, फिर नीचे सबसे नीचे अपना नाम लिखेंगे। तो बेसिक बात क्लियर हो गया क्या। यहाँ पर जहाँ जहाँ स्पेस है इन बातों का ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर स्पेस देना है हर हाल में, ये प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ना है। बिना प्रॉपर स्पेसिंग के आपके मार्क्स कट सकते हैं। फॉर्मल लेटर लिखने का बहुत बेसिक तरीका है कि जब आप बॉडी लिख रहे होते हो, बॉडी का 3 हिस्सा देना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डिटेल, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या, अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो तो अपने बारे में लिखना है, आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उस प्रॉब्लम को लिखना है, आप क्या चाहते हैं इस प्रॉब्लम का क्या कंक्लूजन होना चाहिए, कि एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर पेपर में इस न्यूज़ को प्रिंट करे, ये होना चाहिए। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट था। एक और फॉर्मेट देख लेते हैं, ये भी फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट था। ये क्लास 12 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में पिछले साल के एग्जाम में क्लास 12 में ये प्रॉपर फॉर्मेट पूछा गया है। सेम क्वेश्चन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है कंप्लेंट रिगार्डिंग वाटर लॉगिंग इन आवर एरिया। जो कंप्लेंट करना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि वाटर लॉगिंग यानी पानी का जल जमाव हो जाता है आपके एरिया में, जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है आपके एरिया में, उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले आपका पता लिखना है, एड्रेस लिखना है, ABC कॉलोनी पटना, फिर स्पेस देना है एक लाइन का, फिर एड्रेस लिखना, डेट लिखना है। उसके बाद 2 द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल ऑफिसर पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हैं। फिर एक लाइन का प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट ऑलवेज, सब्जेक्ट शुड बी रिटन इन ऑलवेज क्रिस्प मैनर, हमेशा क्रिस्प लिखेंगे, हमेशा छोटा लिखेंगे और टू द पॉइंट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या, कंप्लेंट रिगार्डिंग द वाटर लॉगिंग इन आवर एरिया, हम म्युनिसिपल ऑफिसर को कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे एरिया में पानी का जल जमाव होता है, उसके बारे में। हमें पता नहीं कि जो ऑफिसर लेडी है या मेल है, हमें ये अगर नहीं पता है तो हम दोनों चीज़ लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम। अगर पता है तो सर,
अगर फीमेल है तो मैडम, लेकिन जब पता नहीं है तो हम दोनों चीज़ लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन आवर लोकेलिटी आफ्टर रेनफॉल। मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में बारिश के बाद जल जमाव का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। द रोड रिमेन्स फ्लोडेड, जो रोड है हमेशा पानी से भरा रहता है, रोड में हमेशा जल जमाव लगी रहती है। काउजिंग इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिजीज, जिस वजह से जो रेसिडेंट है, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको काफ़ी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है, यानी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और जिस वजह से पानी के जल जमाव की वजह से क्या हो रहा है, डिजीज यानी बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है हमारे एरिया में। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो ये कंक्लूजन है। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे हम, यहाँ पर हम लिखे डिटेल, हमको जो बात बताना है यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद हम यहाँ कंक्लूजन लिख रहे हैं। क्या कंक्लूजन लिख रहे हैं? कंक्लूजन ये लिख रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि इमीडिएट एक्शन ले आप इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद जो नाम है, जैसे नाम आपका शिवम मिश्रा है तो आप शिवम मिश्रा इस तरह लिखोगे। ये फॉर्मेट था किसका? फॉर्मल लेटर का। इस तरह ही आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। फॉर्मल लेटर का बेसिक टाइप क्या क्या है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। अब बोलोगे एप्लीकेशन अलग है, नहीं, फॉर्मल लेटर का ही हिस्सा होता है एप्लीकेशन। तो अपने एप्लीकेशन को, अपने प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखोगे वो भी एक फॉर्मल लेटर का हिस्सा है। कंप्लेन लेटर, लेटर टू एडिटर, ये सारे टाइप्स हैं फॉर्मल लेटर के। एक और लेटर है, इसे आप पॉज करना और पढ़ने की कोशिश करना। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना। प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हो, सिक लीव चाहिए आपको 3 डेज के। अपना एड्रेस लिखोगे, टू डालना है फॉर्मल लेटर में, प्रिंसिपल और उसका डेजिग्नेशन। जैसे ABC हाई स्कूल है धनबाद का, प्रिंसिपल को लेटर लिखने, प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन डालें और यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस डालें, यहाँ पर डेट डालें। यहाँ पर एक लाइन का स्पेस होगा, स्पेस छूट गया, यहाँ पर स्पेस होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखे हैं एप्लीकेशन फॉर 3 डेज सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर, अपनी बातें कहें, फिर थैंकिंग यू की है, क्लोजिंग स्टेटमेंट दिए हैं, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सारा कुछ इंक्लूड करना है एप्लीकेशन में। तो ओवरऑल आपके सामने फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं विथ प्रॉपर फॉर्मेट। कैसे लिखना है आप चाहो तो इनका नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो आप वहाँ से कॉपी से एक बार देख सकते हो। अब देखो क्या है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। ये मैंने एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लगाया है दोनों में। देखो क्या क्लास 10th में क्या पूछा, राइट ए लेटर टू कजन इंक्वायरिंग अबाउट द प्लान टू विजिट योर प्लेस ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। अपने दोस्तों को, अपने कजन को, अपने भाई को लेटर लिखो, अपने चचेरे भाई को लेटर लिखो, या जो भी कजन से उनको लेटर लिखो इस बारे में कि दुर्गा पूजा में कहाँ पर घूमने चलना है, इस बारे में लेटर लिखो। ये किस तरह का लेटर है? ये इनफॉर्मल लेटर है, क्योंकि अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों, अपने पेरेंट्स को लिखने वाला लेटर कहलाता है इनफॉर्मल लेटर। क्लास 10th के BSc में यानी बिहार बोर्ड में इस तरह के लेटर पूछे जाते हैं। CBSE में मेनली फॉर्मल लेटर पूछा जाता है, फॉर्मल लेटर ज़्यादा पूछा जाता है। फॉर्मल लेटर क्या? इस तरह के लेटर, राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इन योर एरिया। अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखो अपने शहर का, तुम्हारे शहर में जल जमाव की समस्या है। ये फॉर्मल लेटर है। ये भी एक्चुअल पेपर का कटिंग है क्लास 12th का। यानी CBSE में फॉर्मल लेटर, चाहे वो क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, CBSE का फॉर्मल लेटर। बिहार बोर्ड में 10th में यानी 10वीं में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर, मतलब इनफॉर्मल लेटर पूछा जाता है। और क्लास 12th में चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, दोनों में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों पूछा जाता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को लेटर लिखो, शेयरिंग योर व्यूज अबाउट द रिसेंट मूवी यू वॉच्ड। हाल ही में तुमने जो मूवी देखा था उस पर तुम्हारा क्या व्यूज है, ये अपने दोस्तों को लिखो। ये कौन सा लेटर है? ये इनफॉर्मल लेटर है। यानी बिहार बोर्ड के क्लास 12 में दोनों तरह का लेटर आता है और CBSE में फॉर्मल लेटर ही आता है, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या फिर 12th का एग्जाम हो। अब देखो लेटर राइटिंग का जो मार्क्स है ये 5 नंबर का लेटर राइटिंग पूछा जाता है। तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ से नंबर आता है? सबसे पहली बात, 1 नंबर तो फॉर्मेट का मिलता है, 1 नंबर प्रॉपर फॉर्मेट का मिलता है। अगर आपने सही से फॉर्मेट लिख दिया, फॉर्मेट में क्या, एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, क्लोजिंग, बॉडी, ये सारा फॉर्मेट है। ये जो पीछे देखे थे ये फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट को, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को सही से लिख दिए तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा फ्री का लेटर में। फॉर्मेट का कितना नंबर है? 1 मार्क्स है। कंटेंट का 2 मार्क्स। कंटेंट मतलब तुम जो बात भी लिख रहे हो सारा टॉपिक कवर हो रहा है, यानी जो बात लिखने मिला है, जिस टॉपिक पे लिखने मिला लेटर, वो सारा कुछ कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है। और तुम्हारा जो पॉइंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, बातों को घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट सारी बातें लिखना। अगर इन सारी बात को सही से लिख रहे हो तो कंटेंट के तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्रेशन यानी तुम्हारे लैंग्वेज एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स हैं, यानी तुम जो भाषा लैंग्वेज लिख रहे हो, लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। जब तुम फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो फॉर्मल टोन होना चाहिए, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो इनफॉर्मल टोन होना चाहिए। इसके 1 मार्क्स मिलते हैं। और एक्यूरेसी के भी 1 मार्क्स मिलते हैं। एक्यूरेसी में क्या, ग्रामर सही होना चाहिए, यानी टेंस। इसके अलावा
वर्ब, ये सारे सही होने चाहिए और इसके अलावा स्पेलिंग भी सही होना चाहिए। तो एक्यूरेसी का 1 मार्क्स मिलता है। तो टोटल यही मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन था। फॉर्मेट 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर, एक्सप्रेशन के 1 नंबर और एक्यूरेसी के 1 नंबर। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, इसके अलावा दूसरे और बोर्ड में भी हो, यही फॉर्मेट चलता है कॉपी चेकिंग में। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप क्या है ये भी जान लो। ऑलवेज राइट सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हमेशा सब्जेक्ट लिखना है, इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है, लेकिन फॉर्मल लेटर में लिखना है। देखो ये फॉर्मल लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। जब वापस हम आते हैं इनफॉर्मल लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, यानी किसमें लिखना है, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना है। लीव प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर जगह छोड़ना है, जहां पर हमें जगह छोड़ने की जरूरत है वहां पर प्रॉपर स्पेस देना है। यहाँ देखो स्पेस दिया गया ना, हर लाइन के बाद कहीं ना कहीं स्पेस है, तो इस स्पेस को छोड़ना है आपको, इस स्पेस को छोड़ना है। बिना स्पेस छोड़े आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में, प्रॉपर स्पेसिंग करना है। और डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखना है, टू द पॉइंट रहना है हमें, जो बात है वो क्रिस्प एंड क्लियर लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। कीप लैंग्वेज सिंपल, लैंग्वेज को सिंपल लिखना, बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज या बहुत ही लेमन लैंग्वेज नहीं लिखना, एकदम आपको लैंग्वेज सिंपल रखना। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, कभी भी लैंग्वेज में जैसे आई एम को नहीं लिखना है, आई एम को कभी भी आई एम इस तरह शॉर्ट में नहीं लिखोगे, आई एम प्रॉपर लिखोगे। इस तरह डोंट को इस तरह नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, पूरा प्रॉपर लिखो। डोंट, डू नॉट इस तरह लिखना, प्रॉपर वर्ड यूज करना, शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करना आपको कभी भी लेटर में। फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है, इनफॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट है, फॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट है, दोनों लेटर ध्यान में रखना, दोनों का फॉर्मेट ध्यान में रखना, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें लेटर भी लिखना है। अब मैं 5 कॉमन इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक दे रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, इसी से पूछा जाएगा। कौन कौन सा है? राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी टू बाई बुक, अपने पिताजी को चिट्ठी लिखो, तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि तुम्हें किताब खरीदना है। ये इनफॉर्मल लेटर है क्योंकि अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर मदर, अपनी माँ को चिट्ठी लिखो अपने हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखो इनवाइट करने के लिए उनको कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में तुम्हारा दोस्त आए, इसके लिए तुम लेटर लिखो। राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को लेटर लिखो, एडवाइस करो कि स्टडी, तुम्हें पढ़ाई रेगुलर करनी चाहिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को लेटर लिखो डिस्क्राइब करते हुए कि तुम्हारा जो छुट्टी है, हॉलीडे कैसे गुजरा। ओवरऑल ये 5 ऐसे कॉमन बोर्ड टॉपिक हैं जो हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस 5 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मुझे उम्मीद है कि एक भी यहाँ से बाहर नहीं आएगा। और ये इनफॉर्मल लेटर क्यों है? क्योंकि हम अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, इस वजह से ये इनफॉर्मल लेटर है। देखो यहाँ फ्रेंड, फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर। नाउ कमिंग बैक टू द फॉर्मल लेटर, 5 मोस्ट कॉमन फॉर्मल लेटर, वो कौन कौन सा है? ये भी 12th और 10th बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर पूछा जाएगा इन्हीं में से। राइट ए लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखो, तुम्हारा एरिया में पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारे शहर में, तुम एडिटर को लेटर लिख रहे हो। राइट ए लेटर टू द म्यूनसिपल ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर को लेटर लिखो कंप्लेन करने के लिए कि जल जमाव तुम्हारे एरिया में जो जल जमाव होता है उसके लिए कंप्लेन करने के लिए। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग लीव फॉर ए फ्यू डे, तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो प्रिंसिपल को लेटर लिखो। राइट ए लेटर टू द मैनेजर, मैनेजर को एक लेटर लिखो डिफेक्टिव प्रोडक्ट, तुमने कुछ प्रोडक्ट मंगाया, तुमने कुछ सामान मंगाया था और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, तो मैनेजर को कंप्लेन लेटर लिखना है, ये भी फॉर्मल लेटर है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखो कंप्लेन करने के लिए, जो यूथ में, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी है उसके बारे में वो पेपर में पब्लिश करे, इस बारे में लेटर लिखना है। ये ओवरऑल फॉर्मल लेटर है क्योंकि हम यहाँ पर किसको लिख रहे हैं? फॉर्मली किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं या किसी ऑफिशियल पर्पज से लिख रहे हैं। जिस वजह से ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल का नाम है द माइंड ऑर्बिट। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करना। इसके अलावा मैंने अभी क्लास 10th का द गॉड मेड द कंट्री का फर्स्ट पोम कंप्लीट तरीके से कराया है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको वो देखना है तो आप इस चैनल पर क्लिक करना, आप वो वीडियो देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।